नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। जनता की ऑडिट रिपोर्ट में आज बात दलित और पिछड़ों के नेता की कर्म भूमि की करेंगे। एक तरफ राजनीतिक भंवर में फंसा कुल का चिराग पिता की राजनीतिक विरासत बचाने की जद्दोजहद में है, तो दूसरी तरफ 4 दशक से किलेबंदी की काट में विपक्षी धड़ा। जातीय चक्रव्यूह की रचना से बने इस किले की जंग से नेता से लेकर राजनीतिक दलों के भविष्य दांव पर लगे हैं। एक नजर रामविलास पासवान की राजनीतिक धरा हाजीपुर की सियासी बिसात पर डालते हैं। किले के लिए मशहूर हाजीपुर दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाले वैशाली जिले का हिस्सा है। गंगा और गंडक नदियों के संगम वाले इस इलाके में शुरू से समाजवाद का प्रभाव रहा। दलित और पिछड़ों की आवाज रामविलास पासवान की कर्मस्थली और पिता की सियासी विरासत बचाने के लिए कुल के चिराग हाजीपुर की पट्टी से हेलीकॉप्टर से उड़ान भर रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को हाजीपुर में रोशन करने के लिए आरजेडी ने शिवचंद्र राम को लालटेन थमाई। चल, हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। हाजीपुर और रामविलास पासवान पर्यायवाची बन चुके हैं एक दूसरे के लिए। बहरहाल अब जब इस जिम्मेदारी को लेने जा रहा हूँ तो यकीनन सबसे ज़्यादा उनकी कमी महसूस होती है। उनके नक्शे कदमों पर चलने का प्रयास ज़रूर करूँगा। उनके अधूरे कार्य, उनके अधूरे सपने, उनकी इच्छा थी कि देश की सबसे विकसित लोकसभा हाजीपुर हो और हाजीपुर को बहुत आगे तक वो लेकर भी आए। पर अब उनके अधूरे कार्यों को, उनके अधूरे सपनों को पूरा करने की सोच के साथ अब आगे बढ़े। जिस तरह से हाजीपुर की आवाम जनता का जन समर्थन हमको मिल रहा है, कहीं भी जा रहे हैं जाति पाति की पगडंडियां टूट चुकी हैं। और हम ये सभी लोगों को ये कह रहे हैं कि 47 साल दूसरे को बेटा को आपने अपना बेटा समझा, दूसरे बेटा को आपने जो है कि सम्मान दिया, और अब आपका बेटा शिवचंद्र राम जो हाजीपुर का मिट्टी का बेटा है, अब वो आप तैयार है, आप एक बार 5 साल के लिए अपने बेटा शिवचंद्र राम को मौका दीजिए। गंडक और गंगा के तट पर बसे हाजीपुर का नाम जब भी जुबान पर आता है तो जहन में 2 ही बातें याद आती है। पहला केले की खेती और दूसरा नाम जो सामने आता है वह स्वर्गीय रामविलास पासवान का। रामविलास पासवान हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से 8 बार सांसद रह चुके हैं और इसी हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से रिकॉर्ड मतों से जीतकर रामविलास पासवान ने अपना नाम लिम्का वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया था। हाजीपुर की सियासत बीते 4 दशकों से रामविलास पासवान के इर्द गिर्द घूमती रही। निधन के बाद छोटे भाई पशुपति पारस ने बड़े भाई की विरासत को संभाला, लेकिन परिवार में वर्चस्व और अहम ने चाचा और भतीजे की राह अलग थलग कर दी। चिराग की कार्यशैली से नाराज चाचा समेत 4 सांसदों ने एलजेपी का बंगला हड़प लिया। मोदी 2.0 सरकार ने भी भतीजे से दूरी बनाए रखी। पार्टी में 2 फाड़ हुए और चाचा बीजेपी की गोद में बैठकर मंत्री बन गए, लेकिन बेटे चिराग ने हार नहीं मानी। विधानसभा चुनाव में नीतीश सरकार को जमकर कोसा, लेकिन मोदी के हनुमान बने रहे। भक्ति का फल मिला और 24 के चौसर में बीजेपी ने चाचा से किनारा कर भतीजे चिराग को 5 सीट थमा दी। मुझे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। मैं उनका हनुमान हूँ, मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है। किसी दिन होगा तो छाती चीर के भी दिखा दूंगा कि मेरे दिल में मेरे प्रधानमंत्री बसते हैं। रामविलास जी के आत्मा को चिराग के जीतने से शांति नहीं होगी। रामविलास को मिले वोट से ज्यादा वोट मिलेंगे तब जाकर के रामविलास जी को शांति होगी। मोदी जी ने जो चिराग पासवान के साथ जो किया है, उनको घर को खाली करवाया, उनके पार्टी को तोड़वाया, उनके पार्टी का जो सिंबल बंगला था उसको छीनने का काम किया, उनके घर में
चाचा भतीजे में लड़ाई लगवाई, फिर भी जो है चिराग पासवान जी मोदी जी के हनुमान बने हुए हैं। लेकिन चिराग पासवान जी बेचारे नादान हैं। बीजेपी से गलबहियां कर पिता की सियासी रियासत का लिटमस टेस्ट देने एग्जाम में उतरे चिराग के सामने चुनौतियों की भरमार है। बीजेपी भले ही खुलकर चिराग की पैरवी कर रही हो, लेकिन जेडीयू के कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल बिठाना चुनौती है। दूसरी तरफ चाचा का घर में खाली बैठकर ठपली बजाना किसी खतरे की घंटी से कम नहीं। वही लालू के खासम खास शिवचंद्र राम जाति गोलबंदी के आधार पर जीत की वैतरणी पार लगाने के जुगत में। युवा जो है आज के डेट में तेजस्वी यादव जी को जो है कि लाइक कर रहा है। तेजस्वी यादव जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तेजस्वी यादव जी ने बिहार में कहा कि सत्ता में भागीदारी होगी तो हम 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे। 17 साल बनाम 17 महीना में उन्होंने 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देकर देश के इतिहास में रिकॉर्ड हासिल करने का काम किया है। तो यूथ आज के डेट में तेजस्वी यादव को मानते हैं और तेजस्वी यादव का उम्मीदवार शिवचंद्र राम है। और रीप कर रहे हैं, चिराग जी बोल रहे हैं कि हमारा बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। चिराग जी का बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट नहीं, चिराग जी का परिवार फर्स्ट और पैसा फर्स्ट है। तो मैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ में आगे बढ़ रहा हूँ। ये बिहार को एक विकसित देश बनाने की ये सोच है। डेफिनेटली जब मैं बिहार को विकसित बनाने की बात करता हूँ तो बिहार का हर एक जिला, हर एक पंचायत, हर एक प्रखंड, हर एक गांव को हम लोग विकसित बनाने की हम लोग सोच रखते हैं। ऐसे में हाजीपुर की जनता का जो एक अटूट स्नेह और रिश्ता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के साथ रहा, और वो रिश्ता सिर्फ इसलिए नहीं कि वो व्यक्ति कैसे थे, वो रिश्ता इसलिए कि उन्होंने हाजीपुर के लिए जो जो कार्य किए, और मैं उम्मीद करता हूँ क्योंकि वही स्नेह, वही अपनापन हाजीपुर के लोगों की आंखों में मुझे अपने लिए दिखाई देता है। और मैं भी इसलिए नहीं कि मैं रामविलास पासवान जी का बेटा हूं, मैं इसलिए उनसे वोट मांगने जा रहा हूं। मैंने जमुई में कार्य किए हैं, वो तुलना कर सकते हैं कि अगर मैंने वहां पे पिछले 10 सालों में जमुई को 99 से पहले पायदान पर लेकर जा सका हूं, तो मेरे कार्य के आधार पर मुझे चुने। चाचा से चोट खाए चिराग कुल की विरासत रोशन करने के लिए फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। जातीय समीकरण के आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ दलित वोटों के दम पर चुनाव जीतना नामुमकिन है। चिराग के सामने बीजेपी के अगड़े और जेडीयू के ओबीसी वोट बैंक को साधने की चुनौती, जबकि लालू के सिपह सालार शिव प्रसाद को ग्राउंड जीरो का नेता माना जाता है। बाहरी बनाम स्थानीय के साथ साथ परिवारवाद से मुक्ति का मुद्दा उठाकर चिराग की घेराबंदी करने में जुटे। आज तक हाजीपुर का बेटा इनके खिलाफ कभी चुनाव लड़ा नहीं। ये पहली बार शिवचंद्र राम ऐसा लोग चुनाव हाजीपुर का बेटा लग रहा है। ये जब से चुनाव में इनके पिता आए हैं, बाहरी के चुनाव यहाँ रहता रहा, बाहर के लोग लड़ता रहा। ये तो वही लोग हैं ना जिन्होंने कहा था कि दलितों को आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। यही लोग हैं ना जिन्होंने कहा था कि संविधान खत्म होना चाहिए। ये तमाम मुद्दा है, और मुद्दा इस बात से है कि आप आखिर 10 साल लगातार आपको जमुई की जनता ने आपको सेवा करता रहा, जमुई से भागे क्यों आप? क्या कारण था कि आप जमुई से भागकर हाजीपुर में आए हैं? तो हाजीपुर की जनता इस बात को समझ चुकी है। महज 5 सीटों पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। इन 5 सीटों में तकलीफ ये है कि उन 5 सीटों में भी कईयों को समीकरण दिखते हैं कि ये राजपूत लड़ रहा है, तो ये अति पिछड़ा लड़ रहा है, तो ये दलित, तो ये महादलित। बट मैं 5 सीटों को मैं देखता हूँ कि उसमें से 5 में से 4 युवा लड़ रहे हैं, 2 महिलाएं लड़ रही हैं। तो ये मेरा समीकरण है महिलाओं और युवाओं का। मैं मानता हूँ हर व्यक्ति बिहारी है, और डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का बनाया हुआ ये संविधान ही हम लोग को अधिकार देता है कि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी जाकर चुनाव लड़ सकता है। तो ऐसे में संविधान हम लोग को ये अधिकार देता है। अब आप संविधान को खुद ही नहीं मानते तो भ्रम क्यों फैलाते हैं कि हम संविधान को कोई खत्म कर देगा। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में अगर जातीय समीकरण को देखें तो हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में यादव, राजपूत, भूमियार, पासवान, रविदास और कुशवाहा की संख्या सबसे ज्यादा है। इसके अलावा अति पिछड़ों की भी संख्या अच्छी है, जिनकी चुनाव में काफी अहम भूमिका होती है। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा हैं, जिसमें मौजूदा समय में 4 विधानसभा पर महागठबंधन और 2 विधानसभा पर एनडीए का कब्जा है। हाजीपुर के सामाजिक समीकरण पर नजर डालें तो कुल मतदाताओं की संख्या 19,49,019 है।
जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या बल 10,22,270 है, जबकि महिला आबादी 9,26,849 है। जातीय ताने बाने के आंकड़ों को देखें तो यादव, राजपूत और पासवान बिरादरी की संख्या 3 लाख के आसपास है। वहीं भूमिहार वोटर और मुस्लिम वोटर भी 2 लाख के करीब है, जबकि दलित मतदाता लगभग 2,50,000 हैं। वहीं ब्राह्मण 50,000 है, जबकि बनिया, कुशवाहा और कुर्मी सहित अन्य जाति के वोट 2,50,000 है। चुनाव में हम शिवचंद्र राम के वोट देंगे, लालू जी के। शिवचंद्र राम अपना है, अपना घर के लोग है, अपन भाई है, तो हम अपना भाई के जिताएंगे। पासवान जी बहुत काम करे हुए हैं और उनका नाम पूरे मतलब बिहार में चला हुआ है। और मतलब शिवचंद्र राम तो चीटिर है, वो तो पातेपुर से इसी जनता के धोखा देकर भाग गया। जबरदस्ती से खड़ा करा दिए हैं लालू यादव ने। लोगों का चिराग पासवान का चिराग नहीं है, लोगों को शिवचंद्र राम का चिराग है। चिराग पासवान तो सिर्फ उनको तो कुर्सी से मतलब है, उनको तो कुर्सी चाहिए, कुर्सी तो इस बार मिलेगा नहीं। पारस जी धोखा दिए चिराग जी, इनको तो चाहिए कि मिला जुला के चलना, और ये अलग हो गए। और हम जनता सब चिराग जी के साथ। चिराग जी तो सोने का चम्मच लेके पैदा हुए। उन्होंने आज तक कभी भी बिहारी को कहते हैं फर्स्ट या बिहार फर्स्ट, ये उनका भूल चूक बयान है। वो कभी भी आज तक उनको कोई जनता देखा ही नहीं, न पहचान रहा है। वो विदेश जाते हैं, विदेशी रहते हैं, हेलीकॉप्टर से हैं, हेलीकॉप्टर से उड़ गए, इसलिए जनता उब चुकी है। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के जितने जनता लोग हैं, तन मन धन से हम लोग चिराग पासवान के विजय बनाना चाह रहे हैं। हाजीपुर लोकसभा के सियासी सफरनामे की बात करें तो 1952 में यह संसदीय क्षेत्र सारण और चंपारण लोकसभा का हिस्सा था। 1957 के चुनाव में अस्तित्व में आया हाजीपुर केसरिया संसदीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। 1957 के पहले चुनाव में कांग्रेस के राजेश्वर पटेल पहले सांसद बने और लगातार 2 बार जीत दर्ज कर 1967 तक हाजीपुर का नेतृत्व करते रहे। 1967 में कांग्रेस के वाल्मीकि चौधरी ने कांग्रेस की जीत का सिलसिला जारी रखा। 1971 में कांग्रेस के दिग्विजय नारायण सिंह ने कांग्रेस से बाजी मारी। 1977 में रामविलास पासवान ने हाजीपुर की राजनीति में जनता दल से आगाज किया और कांग्रेस के दम को चूर चूर कर दिया।